नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध। युद्ध के कई चैप्टर्स अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से मिले हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने भी मना कर दिया उन्हें एयर स्पेस देने के लिए। सऊदी अरब का जिक्र इस वजह से मैं कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के साथ में उनका डिफेंस अलायंस है और किसी भी तरह की दिक्कत एक दूसरे के साथ में होगी तो उसकी मदद करेंगे। यहाँ पाकिस्तान एक ऐसा सैंडविच बना हुआ है कि अमेरिका की तरफ बोले या सऊदी अरब के साथ में अपने एग्रीमेंट से बंधा हुआ है। खैर, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के भी ईरान और अमेरिका के बीच सुलह होती तो दिखाई दे रही है, लेकिन बातों में तल्खियां जरूर दिखाई देती हैं। खैर, अब तक के सफर के साथ में एक ऐसी उम्मीद की ओर क्या ये युद्ध बढ़ रहा है जिससे दुनिया चिंतित है, और अब वो चिंता क्या खत्म होती दिखाई दे रही है। लगातार हमारे साथ जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ, हमारे पैनलिस्ट, यही पैनल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे साथ पूर्व IFS गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, डॉक्टर करोड़ सिंह साहब हैं और एयर कोमोडोर चंद्रमौली सर हैं। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है सर अब आपको कि ये एक निर्णायक स्थिति में जा रहा है युद्ध? क्योंकि देखिए, कहना बहुत अलग बात है, अंदर से ट्रंप साहब भी जानते हैं और ईरान भी चाहता है। यूं कहूं कि एक सिंपल, अगर हम एक टैगलाइन में कहें तो थक चुके हैं वो योद्धा जो युद्ध में शिरकत कर रहे हैं। तो अब लगता है कि अब उस दिशा में कदम बढ़ेंगे जो एक दुनिया को सुकून देने वाला होगा और एक युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा। नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों साइड कुछ हद तक थक चुकी है। अमेरिका तो इंटरनल प्रेशर काफी है, उनकी कांग्रेस का भी है, पब्लिक का भी है कि इस युद्ध का हमारे से कोई लेना देना नहीं, आपको बंद करना चाहिए इसको। इसके अलावा हो सकता है उनकी मिलिट्री का भी प्रेशर हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज्यादा उसमें उलझें, और उनकी आर्म्स एंड अम्यूनिशन की जो सिचुएशन है वो भी शायद कुछ हद तक उनको कंस्ट्रेन दे रही होगी। अमेरिका का जो है रवैया जो अभी लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो किसी भी हालत में एक डील करके ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ इसमें हासिल कर लिया है और ईरान को दबा के उन्होंने ये चीजों पे एग्रीमेंट कर लिया है। ईरान का जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं कई जगह टीवी स्टेशंस पे और कुछ बड़े ऑब्जर्वर्स से देख रहा हूँ कि वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी है। IRGC डोमिनेट करना चाहती है, लेकिन काफी उनका विरोध हो रहा है, और इंटरनेट करीब करीब 40 दिन से वहां पे बिल्कुल बंद है, न्यूज कोई होती नहीं है वहां से। और वो कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं, कई जगह बम ब्लास्ट भी हुए हैं। ये खबरें कई तरह के टेलीविजन स्टेशन और यूट्यूब वहां का जो मॉनिटर करते हैं उन्होंने दी है। तो ईरान में भी प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अब काफी प्रॉब्लम कर रही है। जब से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट बंद हुआ है, तो ऑयल से जो इनकम होती थी करीब $4 मिलियन पर डे, वो भी उनकी जो $400 मिलियन पर डे, वो इनकम भी उनकी करीब करीब नहीं हो रही है। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें अमेरिका ने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम और 14 पॉइंट उसको कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको सबमिट किया है ईरान को, और जिसका उत्तर आज इवनिंग तक या कल सवेरे तक उनको मिलना है। उसमें मेजर पॉइंट ये है कि ईरान जो है वो अभी एनरिचमेंट पे कुछ हद तक में मोरेटोरियम रखेगा। वो कितने साल का होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कह नहीं सकते। और उनका बाद में जो एनरिचमेंट होगा वो 3.67% से ज्यादा नहीं होगा, जो सिविलियन यूज के लिए होता है। और तीसरा यह है कि जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है 400 या 450 किलोग्राम, वो किसी थर्ड पार्टी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इसके ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये 30 डेज के लिए लागू होगा इनिशियली, और उस बीच में डिटेल्ड नेगोशिएशंस होंगे। ये तो सिर्फ एक पेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ग्रेजुअली US जो है अपने सैंक्शंस को हटाएगा और उनकी जो फ्रोजन एसेट्स है उनको पेमेंट करेगा, और धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। लेकिन अभी डाउट ये है कि अगर US और ईरान इन कंडीशंस पे एग्री हो जाते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तो उसके बाद ईरान जो है
अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता रहेगा, और वो मेरे को लगता नहीं है कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर सीरियसली नेगोशिएट करेगा। ये जी एक बहुत बड़ा डाउट इजराइल को भी है और अमेरिका को भी है। और हो सकता है तो 2015 का एग्रीमेंट हो, उसकी कंडीशंस तक भी वो नहीं पहुंचे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उन्होंने जो ऑपरेशन फ्रीडम चालू किया था, वो फ्रीडम इसलिए बंद करना पड़ा उनको कि उनके जो अलाइज हैं, सऊदी अरेबिया जैसे देश वहां पे, उन्होंने कहा कि हमारा एयर स्पेस इस ऑपरेशन फ्रीडम के लिए यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। इस ऑपरेशन फ्रीडम के लिए जो भी जहाज आगे पीछे आएंगे, वो हमारे एयर स्पेस का यूज नहीं करेंगे, और आपके एयरबेस का भी यूज नहीं करेंगे। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि सऊदी अरेबिया ने क्यों किया, क्योंकि जी ऑपरेशन फ्रीडम का तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल था मेरे विचार से, जिसमें जो जहाज वहां करीब 1500-1600 जहाज फंसे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2000 से ज्यादा हैं, और करीब काफी उसमें 1 लाख से ज्यादा क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं, और उनकी फूड की, मेडिसिन की, इलनेसेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको निकालने में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए थी किसी भी देश को। लेकिन जी नेचुरली ईरान वो नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही वो निकलेंगे ईरान के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ और हम्म, इसी वजह से शायद उन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। और अब जी पाकिस्तान की एडवाइस पे, और हो सकता है सऊदी अरेबिया की एडवाइस पे, अमेरिका ने इस ऑपरेशन को रोका हुआ है। और लेकिन उन्होंने ब्लॉकेड अभी तक किया हुआ है, ब्लॉकेड वो कह रहे जी हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल तो ये प्रेशर अब ये चल रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट जो है, जो 1 पेज का एमओयू है 14 पॉइंट्स का, वो कोई फाइनली ऐसा एग्रीमेंट लीड करेगा जिसमें अमेरिका अपनी विक्ट्री डिपिक्ट कर सकता है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईरान जी ही जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके वो यही प्रूव करेगा कि हम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा मेरे को बिल्कुल दिखाई देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले दिन से लगता है कि अपना यूरेनियम इस तरह से, लेकिन रूस ने भी इस बीच कुछ सुझाव दिए थे। शायद हो सकता है कि उन पे भी कुछ चर्चा हो, क्योंकि चाइना ने से भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी ट्रंप ने ये कह करके कि पाकिस्तान ने जो कहा, मैं इसके क्या मायने हो सकते हैं, करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का नाम सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस यूज करने से मना, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, और जो दोनों के बीच में भी स्थितियां बनी हुई हैं वो अभी, आपको लगता है कि इजराइल के कारण अमेरिका इस युद्ध में आया? क्योंकि अमेरिकन भी अब पूछते हैं इनसे, उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो भी पूछते हैं कि हमारा क्या था इसमें, क्योंकि बहुत खर्चा बढ़ रहा है अमेरिका का और काफी नुकसान भी हो रहा है इससे। दूसरा, कंट्रोवर्शियल इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग है, वो समझते तो सभी लोग हैं। अब क्या लगता है आपको कि ट्रम्प कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, अगर ये अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम वाला अगर मैटर नहीं सोल्व होता है, तो वो वहां से निकल जाए कि जो मेरा मकसद था वो मैं पूरा कर चुका हूं, और जो जीन मुझे चेंज करनी थी और वहां के लोगों को एक फ्रीडम दिलवानी थी वो मैंने दिलवा दी है, ऐसा कुछ कह करके भी? क्योंकि कई अवसर ट्रम्प के पास में ऐसे आए हैं इस दरमियान जिनको या तो भुना नहीं पाए, या फिर इजराइल उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। लेकिन अब आपको लगता है कि कोई भी ऐसी गली जरूर तलाशेंगे ट्रम्प, ताकि यहाँ से बाहर निकल सके? देखिए योगेंद्र जी, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि हर देश अपने राष्ट्र हित में काम करता है। इसमें अमेरिका का राष्ट्र हित क्या है उसको लेके अमेरिका में विवाद है। और ऐसी स्थिति में कल ट्रंप ने यह कहा है कि हम एग्रीमेंट के कंप्लीट और फाइनल एग्रीमेंट के बहुत नजदीक हैं। और ये भी कहा है कि ईरान की हमने सैन्य मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया है, ईरान में कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। और ईरान बुरी तरह से एक एग्रीमेंट चाहता है, बैडली नीड्स एग्रीमेंट, समझौता चाहता है ईरान। तो ये सब बातें कही हैं। और लास्ट में ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर ईरान हमने जो प्रपोजल दिया है उस पे एग्री नहीं करता है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। ये भी उन्होंने लास्ट में धमकी भी दे दी, जो एक टिपिकल स्टाइल है ट्रंप साहब की। अब आप और हम सब समझने लग गए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं उनकी जो शैली है, तो वो तो अलग बात है। अब ईरान की साइड में ईरान के राष्ट्रपति ने खोमेनी से पहली बार मुलाकात की है सुप्रीम लीडर बनने के बाद।
और निश्चित रूप से इसके बारे में डिस्कस किया होगा। जो 14 पॉइंट का प्रोग्राम है, ईरान ने एक्नॉलेज भी किया है कि हमारे को 14 पॉइंट का प्रोग्राम मिल गया है प्रपोजल, और उसमें बहुत से पॉइंट हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं हमारे लिए। तो उसके बारे में हम 48 आवर्स में पाकिस्तान के थ्रू जवाब दे देंगे, ये ईरान ने कह दिया है। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान दोनों सिंसियरली चाहते हैं कि कोई न कोई पीस एग्रीमेंट हो, लेकिन ईरान का जो मानना है या अमेरिका का मानना है, दोनों ये चाहते हैं कि एक डिग्निफाइड तरीके से हो, और ईरान का जो एम्फेसिस है वो फेयरनेस पे है, एक फेयर और डिग्निफाइड एग्रीमेंट हो। अमेरिका एक डिग्निफाइड एग्रीमेंट चाहता है। अब डिग्निफाइड और फेयर की जो डेफिनेशन होती है वो हम अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली तो जो चाइना ने बताया फेयरनेस का ये मतलब ये है कि ईरान की सोवरेंटी, इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, और जो म्यूचुअली इंटरेस्ट में हो उस तरीके से एग्रीमेंट हो। तो फेयरनेस का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये हो सकता है। क्या अमेरिका को इजराइल ये करने देगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी भी मेरे, क्योंकि इजराइल ने ये एक छोटा सा सवाल होगा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, क्या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इजराइल और अमेरिका इस बात को लेकर के, देखिए बीच में आपको ध्यान होगा कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर इनमें आपस में नाराजगी भी शुरू हुई थी, तो क्या वैसी सिचुएशन भी आ सकती है या एक दूसरे की डिपेंडेंसी है कि वो तो संभव नहीं है? देखिए, अमेरिका और इजराइल में डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो इतने शार्प डिफरेंसेस नहीं है। अमेरिका ने अभी भी मिलिट्री एड उनको प्रोवाइड की है इजराइल को, और जो इजराइल को अमेरिका एड देता है वो फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस प्रोग्राम है, उसके तहत देता है। तो वो बेचता नहीं है, वो ग्रांट के रूप में, एड के रूप में देता है। दूसरे देशों को तो बेचता है अमेरिका, तो इस तरह का नहीं है। तो इजराइल के साथ जिस तरीके के अमेरिका के रिलेशन है वो कहीं नहीं टूटेंगे, लेकिन इजराइल का इंटरेस्ट कैसे सर्व किया जाए ये बहुत बड़ा अमेरिका के सामने डिलेमा है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो नेशनल इंटरेस्ट है अमेरिका का, वो चाइना के साथ बुरी तरह तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत ज्यादा टैग हुआ है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं 17, उन पे चाइना की मोनोपोली है प्रैक्टिकली, और उसके बिना अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाएंगी। ये पहले भी प्रूव हो चुका है। तो वहां जाने से पहले, बीजिंग में शी जिनपिंग से मिलने के पहले, वो एक ट्रंप मैसेज देना चाहते हैं कि मैं सिंसियरली एग्रीमेंट कर रहा हूं, और चीन है वो भी ईरान को समझा रहा है कि आप एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि वार के कोई भी सेंसिबल कंट्री होगा वो वार का समर्थन नहीं करता। वो यही कहेगा कि आप पीसफुली रिजोल्व करो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध एक अलग दिशा में भी जा रहा है। सबके अपने अपने हित हैं और उन हितों की अनदेखी नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। तो मुझे लगता है कि यह युद्ध अगर समाप्ति की ओर होगा तो ये प्रेशर बहुत बड़ा होगा। चंद्रमौली सर हमारे साथ में हैं। सर, लड़ाइयों के बीच आपको लगता है कि दूसरे राष्ट्रों के हित जब टकराते हैं या फिर उनमें किसी तरह की कोई हानि पहुंचती है तो वो भी एक अलग तरह का प्रेशर है, और ये युद्ध अब निर्णायक स्थिति में तभी आ सकता है, चाहे वो रसिया के साथ में अपने हित हो, चाहे चाइना के साथ में हो, चाइना अमेरिका के हित हो, तो वो एक अलग प्रेशर है जो इसको उस रूट पे लेकर के आने के लिए ज्यादा कारगर रहेगा। कि लोग देखना चाहते हैं कि ये दी एंड वाला जो एक लास्ट में फ्रेम में आता है कि युद्ध खत्म, वो वाली सिचुएशन बने। जी हाँ, जय हिंद। देखिए, ये युद्ध ईरान की जो दुश्मनी है वो अमेरिका से नहीं थी, है, लेकिन थी नहीं। वो किसके साथ में थी? इजराइल के साथ में थी। युद्ध करना चाहता है इजराइल ईरान के साथ में है, क्योंकि इजराइल सभी मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी है उसकी। उनको सामान बेचता है, उनसे पेट्रोल खरीदता हुआ, कुछ भी करता हुआ, लेकिन मिलिट्रीली वो किसी के साथ में नहीं है। तो इजराइल को लड़ाई करनी है, ईरान से करनी थी, करनी है। और अमेरिका अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद निकल भी जाए तो भी आप देखना कि इजराइल एक न एक दिन, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक हफ्ते, नहीं तो 2 महीने में, 6 महीने फिर से अटैक करेगा। क्यों? कि उसका इंटरेस्ट है कि इसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
इसकी जो भी बढ़त है, इसे इराक को तोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर, ईरान को भी तोड़ेगा और ये इजराइल करेगा ही करेगा। अब इजराइल की लिमिटेशन क्या है कि इजराइल जो देश है उसमें इतनी बड़ी नेवी उसके पास में नहीं है, हवाई जहाज बहुत अच्छे हैं, वेपन्स हैं, अच्छे पायलट्स हैं, भयंकर रडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ है, लेकिन उसको टिकने की जगह कहीं नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई अलाउ नहीं करता उसको, इजराइल को। इसलिए उसने अमेरिका को बोला कि भाई साहब आप आके वहां बैठो, तो अमेरिका आ गया। तो अमेरिका कई बेसिस हैं, तो अमेरिका आ गया। अब इजराइल के कहने में अमेरिका आ तो गया, लेकिन अब जब सऊदी अरब कह रहा है कि इसके लिए आप मत आओ, वो ओपेक छोड़ के चल दिया अपना यूएई, तो कुछ न कुछ लोग अभी आंख दिखाना शुरू कर रहे हैं अमेरिका को। तो अमेरिका को तकलीफ होने वाली है। लेकिन अमेरिका जाने के पहले इजराइल फिर से कहेगा कि आप सब बंद कर दो, लेकिन बेड़ा वहां से मत उठाना, बिकॉज जो जमीन उनके पास में नहीं है, लेकिन जो समुद्र के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर उनके 2 खड़े हुए हैं, उससे हवाई जहाज लॉन्च हो सकता है। उसमें 1500-2000 लोग बैठे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, उसमें बहुत बड़ी चीज होती है, एक तरह से एक देश की तरह वो हो जाता है वो। तो इजराइल इसको रोकेगा। अब जैसे करोड़ी सिंह साहब ने जो बताया अभी कि चाइना, सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को हो रहा है, क्योंकि उसका जो जितना भी पेट्रोलियम इधर से आ रहा है वो वहां पहुंच नहीं रहा है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, चाइना करेगा क्या, रशिया से थोड़ा बहुत ले लेगा। इसलिए चाइना, जैसे उन्होंने बताया हुआ है, मैं फुल्ली एग्री करता हूं कि चाइना ईरान को कहेगा भाई तू थोड़ी मान जा, कुछ तू अपनी तरफ से दिखा दे कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये हॉर्मुज को खाली करा दो, ताकि सभी देशों के साथ उनका भी फायदा। भाई जापान है, कोरिया है, सब इधर से अपना फ्यूल लेके जाते हैं, पेट्रोलियम। तो हो सकता है कि अंडर प्रेशर कुछ कर दे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यूएसए को यूरेनियम देने की बात, यूरेनियम यूएसए को दे दो, ये तो इज्जत का सवाल है। उसने कई साल में तो एनरिच किया यूरेनियम को, और यूएस को दे देगा, और यूएसए को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया को लगता है सर ये इसका कुछ पार्ट रशिया के पास में सेफ उसके लिए एक टाइम पीरियड के लिए रख दे? नहीं रख दे, पर उसने प्रपोजल लिया यूएसए में भेजो। अगर वो कहता है कि अपने देश से निकाल के आइदर रशिया या यूएसए या फ्रांस या यूके कहीं पे रखो, लेकिन अपने देश में नहीं रखोगे, मान सकते थे इसको। लेकिन उन्होंने कहा यूएसए में दो। वो उसकी 36 का आंकड़ा हो गया, मैं यूएसए को क्यों दूं, मैं रशिया को दे सकता हूँ, चाइना को दे सकता हूँ, इस तरह की बात हो रही है। तो चाइना अंडर प्रेशर उसको एग्रीमेंट करा सकता है विद सम कैविएट इसके अंदर, कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम उसको धीरे कर देंगे वगैरह वगैरह, कुछ कर सकता है। उसलिए इजराइल एग्री नहीं करेगा, इजराइल कहेगा कि हम तो तोड़ेंगे अगर वहां यूरेनियम रहेगा। ये थोड़ी सी डिस्कशन की बात है, इतना जल्दी इसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। पर ट्रम्प बिफोर गोइंग टू चाइना इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। लेट अस सी कि क्या होता है अगले 1-2 दिन के अंदर, लेकिन ये है सिचुएशन। ये काफी निर्णायक कहे जा सकते हैं, 2-3 दिन आने वाले, आप सही कह रहे हैं। चले मैं 1-1 मिनट और जाना चाहूंगा। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। क्या सर आपको लगता है कि अभी जो रूट चल रहा है फिलहाल वो एक सही दिशा में जा रहा है, और अब किसी न किसी प्रेशर में समझिए या सूझबूझ से समझिए, ये अब एक निर्णायक स्थिति में आएगा, और निर्णायक मॉडल का मतलब यही है कि अब ये युद्ध खत्म होने की ओर है? क्या कह सकते हैं ये? योगेंद्र जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो 14 पॉइंट जो प्रोग्राम इन्होंने दिया है, और एमओयू जिसको कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर ये साइन हो जाता है तो फिर नेचुरली 30 डेज का पीरियड होगा जिसमें नेगोशिएट करेंगे, उसमें पूरा युद्ध विराम हो जाएगा। और फिर नेगोशिएशंस तो कई बार चलते रहते हैं, महीनों तक चलते हैं, 6 महीने, 8 महीने, कई बार 1 साल भी। तो फिर उसमें क्या है कि वापस युद्ध पे आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डाउट मेरे को ये लग रहा है कि क्या ईरान इन जो न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो 4-5 मेन पॉइंट्स हैं उन पे एग्री होगा। एक तो ये अमेरिका ने कहा कि थर्ड कंट्री में जाए, वो नेसेसरी नहीं है कि अमेरिका में ही आए वो एनरिच्ड यूरेनियम में, थर्ड कंट्री में रखा जाए। ये एक प्रपोजल अभी पूरी आउट नहीं है लिस्ट, लेकिन ये एक प्रपोजल उसमें रखा हुआ है। दूसरा है कि उनको एनरिचमेंट 3.67% से ज्यादा नहीं करने जाएगा। ये ईरान मानेगा नहीं मानेगा ये पक्का नहीं है। और वो मोरेटोरियम तो हो सकता है 5 साल या 10 साल के लिए वो मान जाए, बट एनरिचमेंट का जो परसेंटेज है वो मानेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट हो सकता है। जी करोड़ी सिंह साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सर, यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ईरानी जो है वो ये कहने लग गए हैं कि हमारी एक ही तो बात थी, देखिए हमारी रिजीम के जो टॉपर्स हैं उनको सबको
उनका खात्मा कर दिया, इतना हमारी तबाही हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम यूरेनियम भी दे दें, यानी कि इतना कुछ तबाह होने के बाद भी हर कंडीशन जो थोपी जा रही है, वो फिर इतने दिन हमने लड़ाई क्यों लड़ी? ईरानियों का ये भी कहना है कि हम देश के लिए खड़े हैं, चाहे किसी भी हद तक कुर्बानी देनी पड़े हम दे सकते हैं। तो वो ईरान के लिए एक, यूं कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन हो सकता है वहां की पब्लिक का, ताकि जो रिजीम है वो पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ जो रट लगाए हुए हैं ट्रंप पर कि नहीं यूएस को दीजिए यूरेनियम, वहां ट्रंप को भी समझौता करना पड़ सकता है। देखिए योगेंद्र जी, डेफिनेटली हम यूएस को यूरेनियम नहीं देंगे। इसका वाया मीडिया रसिया हो सकता है Yes. चाइना के लिए भी यूएस एग्री नहीं करे, रसिया के लिए यूएस एग्री हो सकता है, उसके बहुत से कारण हैं। दूसरी तरफ ईरान ने जो कॉमर्शियल जहाज हैं उनको ये कह दिया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेडिकल या मैरीटाइम से रिलेटेड, तो वो ईरान के जो पोर्ट्स हैं सबको यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल शिप्स हैं, और किसी भी रूप में समझौता हो। लेकिन कुछ जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। देखिए ओपेक में बिखराव हो रहा है, जो अरब लीग है उसमें बिखराव होगा, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बिखराव होगा। ये तो रीजनल लेवल पे है। ग्लोबल लेवल पे ये होगा कि अमेरिका की सुप्रीमेसी है, हेगेमनी है, वो लिक्विडेट होगी, चाहे हम लाइक करें या नहीं करें, अमेरिका लाइक करे या नहीं करे। जो जेडी वेंस ने ऑलरेडी कह दिया है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी है वो अनकंटेस्टेड नहीं है, तो वो चाइना और रशिया को इक्वल पार्टनर मान के अमेरिका अपना जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहीं डोमिनेशन रखेगा। तो वो एक शेयरिंग की साझेदारी का एटीट्यूड अमेरिका में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट अलग तरीके चलिए मैं रोकना चाहूंगा सर मैं एक बार चंद्रमौली सर का भी रुख करना चाहूंगा। तो सर आपको लगता है कि अभी एक ऐसे प्रेशर, निर्णायक प्रेशर की ओर अब ये युद्ध जा रहा है, ताकि चारों तरफ से प्रेशर ईरान पे भी है, अमेरिका पे भी है, सीधा कोई भी इजराइल पे प्रेशर नहीं डाल रहा, अमेरिका पे प्रेशर डाल रहे हैं, ताकि अमेरिका अगर बैक होता है तो इजराइल भी अपने आप बैक होगा, क्योंकि चारों तरफ से उस पर भी एक तरह से उस प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसराइल तो किसी के प्रेशर में आता नहीं है, अगर अमेरिका चला भी गया तो इसराइल डेफिनेटली इसको तोड़ने के लिए आएगा। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप जैसे भी बता रहे थे कि निर्णायक है, ये यूरेनियम देने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। 2-3 हफ्ते तो लगेंगे अगर यूरेनियम देना भी है, क्योंकि इन्होंने इतने साल में उसको एनरिच किया हुआ है। उनकी धाक इस एरिया में इसलिए हुई है, उनके पास यूरेनियम है, अरे ये तो मारेगा, और वो ताकत है उनकी, ये कह सकते हैं एक तरह से शेर के दांत निकाल दो उसके लिए। तो इस अगर वो बता रहे हैं, जैसे करोड़ी सिंह साहब ने बताया कि अब उनकी मीटिंग हुई है, पहली बार मुस्तफा मिले हैं, उसको लगेगा यार कि मेरे बाप को मार दिया और इनको मार दिया, तुम इनके घुटने टेक दोगे। उसको पर्सनल भी होगा कि यार मेरे बाप को मार दिया लोगों ने, और अभी इन्होंने अटैक कर दिया उसके ईरानियन टैंकर के ऊपर, अमेरिका ने एक शूट कर दिया उसके ऊपर। सो इनको खुंदक तो है, और इस वजह से इतना जल्दी एग्री नहीं करेंगे। ये अंडर प्रेशर चाइना वाइना हॉर्मुज खोल सकते हैं, ये भी हॉर्मुज खोल सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को फिर से मीटिंग और हो सकती है इसके बाद में ये कह देंगे हॉर्मुज हम भी उड़ जाएंगे तुम भी उड़ जाओ, ऐसा हो सकता है अभी। चले, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने एक बयान भी दिया है कि हम हुती और हिजबुल्लाह पर हमारी कार्रवाइयां जारी रखेंगे, हम जो भी धमकी देगा इजराइल को वो बचेगा नहीं। तो चले, एक युद्ध की निर्णायक स्थिति में इस वजह से कह रहा हूं कि अब एक प्रेशर चारों तरफ से है, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि अब योद्धा थक चुके हैं, और जब थकान होती है तो लड़ाई लड़ेगा कौन, मेंटली भी, क्योंकि अमेरिका में ये प्रेशर आने लग गया है कि आप इसमें क्यों चौधरी बने थे, आपने किसने कहा था कि आप इस लड़ाई को लीजिए। अमेरिका को ये पता नहीं था, ये मान के चल रहे थे कि 2.5 दिन की लड़ाई है और हम रिजीम चेंज करा के बैक हो जाएंगे और बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई हमारी। लेकिन उस स्थिति में ट्रंप साहब यहाँ अटक गए, और ईरान है उस पर अभी प्रेशर है वहां के लोगों का कि सब कुछ ही दे देंगे, यूरेनियम हमारी ताकत है, पावर है, अगर वो भी दे देंगे तो फिर बचेगा क्या। और बात सही कह रहे हैं अभी चंद्रमौली सर, उसकी इस ताकत की वजह से ही वहां जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें एक तरह से उनकी दमक है, उनके एक दहशत है, उनके एक प्रेशर है। अगर वो भी चला गया तो फिर उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं। खैर, आने वाले कुछ दिन हैं, एक उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्णायक दौर वाले निर्णायक दिन आने वाले हैं, शायद ये युद्ध खत्म हो सके। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।